हेलो नमस्ते, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। आज रजनी निषाद के गाल पर जोरदार तमाचा पड़ा है। रेनू निषाद ने मारा है। जी हाँ, बहुत बड़ी बात है। शबनम की शादी फिक्स हो गई है, ये आप सबको पता है, लेकिन लड़के का फेस रिवील नहीं हुआ था, लेकिन अब फेस रिवील हो चुका है। और इतना हिंट देने के बाद यार, इतना हिंट दोगे तो कौन नहीं जान जाएगा, एक बच्चा जान जाएगा कि कौन है वो लड़का। तो चलिए देर नहीं करते हैं, इस वीडियो को आगे लेके चलते हैं और आपको बताते हैं कि वो कौन है लड़का। और मैंने ऐसा क्यों कहा कि रेनू निषाद ने रजनी निषाद के गाल पर जोरदार तमाचा मारा है। शबनम की जिंदगी तहस नहस कर दिया रजनी और कौशल दोनों ने। सिर्फ उसकी ये गलती थी कि रजनी के पास वो रहती थी, और जो रजनी का देवर है शबनम को अपने झांसे में लेकर शबनम के अलावा भी बहुत सारी लड़कियों को वो धोखा भी दे चुका है। यहाँ तक कि जिससे शादी तय हुई थी उस लड़की को भी उसने यूज़ किया और छोड़ दिया। तो अनुज के साथ में अपनी ही बहन का चरित्र सोशल मीडिया पर उछाल कर रजनी निषाद ने उसको धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। एक तो उसको घर से बाहर निकाला और दूसरा उसके पेट पर भी लात मारा और उसके चरित्र पर भी कलंक लगा दिया। बहुत बड़ी बात है कि एक लड़की का जब चरित्र एक बार उछाला जाता है ना, तो वो एक ऐसा दाग होता है कि ज़िंदगी भर नहीं धोता है। ये भी सोच लेती कि कल के डेट में उसकी शादी होने वाली है, लड़का कोई भी राजी नहीं होगा ऐसी लड़की से शादी करने के लिए, लेकिन किस्मत जब आपके साथ हो तो सब कुछ अच्छा होता है। आज अनुज से भी सच में कह रही हूँ कि अच्छा लड़का मिल गया है शबनम को। जी हाँ, पैर के धोवन भी नहीं है अनुज। जिस लड़के से शादी हो रही है वो लड़का और कोई नहीं, रेनू निषाद का भाई है। जी हाँ, इतना आप लोगों को दिखाने के बाद भी रेनू निषाद के वीडियो में आप लोग चेहरा नहीं देख पा रहे हो, लेकिन साड़ी और ज्वेलरी से पसंद जो लड़की दिख रही है वो सेम साड़ी और सेम ज्वेलरी शबनम पहनी हुई है। इतना आप लोगों को हिंट दिखाया जा रहा है। अगर आप लोग अब भी नहीं समझ पा रहे हो तो फिर आप लोग एक बार जाकर क्लियर कर लो। जो नेकलेस शबनम पहनी है वही नेकलेस रेनू निषाद का जो भाई है वो अपने होने वाले बीबी के साथ में बैठा है, वही वो पहनी है। तो इस बात से क्लियर हो गया कि शबनम ही वो रेनू निषाद की भाभी है जो बनने वाली है। जी हाँ, आज इस बात का खुलासा हुआ है। इस बात का खुलासा अभी तक हुआ नहीं था कि रेनू निषाद के घर में ही शबनम का शादी होने वाला है। और रेनू निषाद का जो भाई है उसको मैं कहूँ कि बहुत अच्छा लड़का है। देखो, धन दौलत कुछ भी नहीं होता है, धन दौलत कुछ भी नहीं होता है। एक इंसानियत होती है जो इंसान के अंदर रहनी चाहिए, और वो है रेनू के परिवार के अंदर। क्या रेनू का भाई नहीं चाहता एक अच्छी लड़की से शादी करना? उसका भी ख्वाब था, और शबनम है भी अच्छी लड़की, लेकिन उसके चरित्र पे भी दाग लगा था और एक शादी का दाग लगा था। और शायद रजनी निषाद ने इसीलिए अपने देवर से शबनम की शादी नहीं करवाई कि वो पहले से शादीशुदा है, और इसलिए ये कहकर भगा दिया कि एक घर में दो बहनें नहीं रह सकती हैं। मैं लिख के देती हूँ, अगर शबनम की शादी नहीं हुई रहती तो रजनी कौशल ही अपने देवर से शबनम की शादी करवाती, क्योंकि शबनम अच्छा खासा अर्न भी करती है। तो कौन एक उसका देवर भी चाहता था कि शबनम के साथ मेरी शादी हो, दोनों मिलकर हम लोग कमाएंगे यूट्यूब पे, क्योंकि शबनम का भी एक अच्छा खासा चेहरा है। लेकिन रजनी निषाद और कौशल निषाद ने ये होने नहीं दिया। तो आज उससे भी अच्छा लड़का शबनम की लाइफ में आया है, ज़िंदगी में आया है। और मैं कहूँगी कि वो परिवार बहुत धन्य है कि जो शबनम को अपनाया, सब कुछ जानते हुए। कौन किससे छिपा हुआ है, सोशल मीडिया पर सब कुछ तो खुलकर रख दिया है ज़िंदगी का अपना पन्ना शबनम ने, और जो कुछ बचा था वो उसकी बहन ने उछाल दिया था। लेकिन मैं दो लोगों का मैं यहाँ पर जिक्र करूँगी। एक रूपा, जो माँ का रोल कर रही हैं, रूपा भी बहुत अच्छा माँ का रोल कर रही हैं। एक माँ के जैसे अपनी बहन का दामन नहीं छोड़ा, उस कंडीशन में भी अपने बहन का हाथ थामे रखी जिस कंडीशन में शबनम को लोगों ने धक्के मार मार के बाहर निकाल दिया।
और एक परिवार जो सब कुछ जानते हुए शबनम का हाथ थामकर और इतना उसको रिस्पेक्ट दे रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई। सबसे पहले तो मैं शबनम को बधाई भी दूंगी कि इस नए जीवन की शुरुआत के लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई हो कि तुम इस लाइफ में जो भी सपना देखो वो सब पूरा हो, क्योंकि कहते हैं दुख के बाद सुख ज़रूर आता है और भगवान ने तुम्हारी लाइफ में सच में बहुत ज़्यादा अब अच्छा करने वाला है। रेनू निषाद को मैं कहूँगी कि बहुत अच्छी लड़की है। देखो, रेनू निषाद को कौन नहीं जानता है, ये लोग भी यूट्यूबर हैं। रेनू दीपू साथ में कपल ब्लॉग करते हैं, तो इनको कौन नहीं जानता। लेकिन हम इनके भाई को नहीं जानते थे, जो भाई शादी करने वाला है शबनम से। बहुत अच्छा नेक लड़का है कि जो ऐसी लड़की का हाथ थामा और इतना मानने वाला है ना। शबनम के चेहरे पे जो खुशी है वो देखने लायक है कि कितनी खुश है, और बोल भी रही थी कि बहुत स्मार्ट हैं। तो सच में मैं बताऊं कि जो क्या अनुज और क्या ये, और कहते हैं ना भाग्य आपके साथ कभी धोखा नहीं देता है, तो शायद उससे अच्छा लिखा था, इसलिए वो ज़िंदगी में जो आपको कलंक, कांटे और दाग मिले थे वो लिखने थे, है ना। बाकी आप लोग क्या कहते हो? क्या आप लोगों को अभी भी विश्वास हो रहा है, नहीं हो रहा है कि रेनू निषाद के भाई से ही शबनम की शादी हो रही है? लाख छुपाने की कोशिश करो, लेकिन ये रिश्ता अब नहीं छुप पाएगा। और अब रिवील भी कर दो यार, क्योंकि अब सब कुछ पता चल ही गया है। अगर आपको नहीं दिखाना था तो कुछ साड़ी वगैरह जो वेयर करके गई थी शबनम, वो नहीं दिखाना था। नेकलेस सब कुछ देख रहे हैं, हाथ का जो डिज़ाइन है सेम सेम जो रेनू के भाभी का है वही शबनम का है। तो अब इससे ज़्यादा और क्या भी हिंट चाहिए लोगों को, है ना। बाकी शबनम ने बहुत ठोकरें खाई हैं अपनी लाइफ में, बहुत ठोकरें खाई हैं। शादी के बाद उसको एक अच्छी लाइफ नहीं मिली, उस लाइफ को छोड़कर अपनी बहन के यहाँ अपना ज़िंदगी जीने लगी। बहन के यहाँ भी अच्छी लाइफ नहीं मिली, बहन के यहाँ कलंक लिखना था शायद, इसलिए बहन के यहाँ रह पाई। और उसके बाद से वहाँ से शुरुआत हुई एक नई ज़िंदगी की शबनम की, और उस नई ज़िंदगी में एंट्री लिया ये रेनू निषाद और रेनू निषाद का परिवार। रेनू निषाद की मम्मी भी बहुत सीधी सादी हैं, मैं जहाँ तक देखती हूँ। अपनी बेटियों को जिस तरह से फ्रीडम देती हैं वीडियो बनाने के लिए, और साथ में उतना मस्ती मजाक भी करती हैं, तो मुझे लगता है कि शबनम के साथ भी उसी तरह से फ्रैंक रहेंगी। अकेली हैं तो बेटी के तरह शबनम को मानेंगी, और शबनम भी अपना माँ का दर्जा उनको देगी तो वो ज़रूर अपनी बेटी मानेंगी। बस मैं यही कहूँगी, एक अच्छा परिवार मिला है तो उसको संजोकर रखना, उसका रिस्पेक्ट करना, बस। बाकी रजनी निषाद के कलेजे पे सांप बहुत ज़्यादा लौटेगा, क्योंकि इतना अच्छा परिवार देख के उसको कभी हजम नहीं होगा कि शबनम को इतना अच्छा परिवार मिला है। मैं लिख के देती हूँ, वो कभी नहीं चाहती कि शबनम को इतना अच्छा परिवार मिले, क्योंकि जब एक बहन ही अपने बहन की दुश्मन बने और ये कहे कि इसकी शादी हुई है, ये दुआ है, क्या उसका अधिकार नहीं है जीने का? क्या वो नहीं जी सकती है एक अच्छी लाइफ? तो एक बहन ही अपने बहन का दुश्मन बने। मैं यही कहूँगी कि इतना ठोकरों को खाने के बाद, इतना ठोकर देने के बाद मुड़कर मत देखना रजनी निषाद के तरफ, क्योंकि जब दुख में साथ नहीं दिया तो सुख में भी किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं यही कहूँगी शबनम से, जो उस दुख की घड़ी में तुम्हारा साथ दिया उसका कभी भी तुम दामन मत छोड़ना, और जो दुख की घड़ी में तुम्हें लात मारकर, धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, उतना तो ठीक था। ऑन कैमरा तुम्हारी इतनी बदनामी करवाई, कभी ज़िंदगी में मत भूलना। ये दाग शायद अच्छे थे, इसलिए ये अच्छी लाइफ एक मिली, अच्छी लाइफ की शुरुआत हुई शबनम की। और जो होने वाला हस्बैंड है शबनम को फ़ोन गिफ्ट किया, और शायद वीडियोस वगैरह वो नहीं बनाता है, इसलिए उसने बोला कि ये बेचारी वीडियो वगैरह बनाती है तो इसको एक अच्छे कैमरे वाले मोबाइल की ज़रूरत है, तो उसको गिफ्ट दिया है मोबाइल। और शायद शबनम का और उस लड़के का, दीपू, अरे सॉरी मैं बार बार दीपू का नाम ले रही हूँ, रेनू निषाद के भाई का कोर्ट मैरिज हो चुका है, क्योंकि ये बात खुद रेनू निषाद ने अपने वीडियो में बताया है कि कोर्ट मैरिज हो चुका है। और तरकुलहा माता के यहाँ ये लोग गए थे दर्शन करने के लिए, बाकी शादी अभी बाकी है। कोर्ट मैरिज ज़रूरी होता है भाई। देखो,
आजकल का जो ये रिश्ता है ना, इस रिश्ते में सबसे पहले तो अपनी रक्षा स्वयं करो और उसके बाद से अपने साथ प्रूफ लेके चलो। देखो, मैं ये नहीं चाहती कि शबनम की लाइफ में आगे भी कुछ ठोकरें हों, इसके लिए साथ साथ वो भी ज़रूरी था। तो चलिए, उम्मीद है कि शबनम से जलने वालों के सीने में सांप जरूर लोटा होगा रात में देखकर फेस टू फेस, और शायद अनुज के भी लोटा होगा कि जिस लड़की को उसने दुत्कारा था, उस लड़की को इतना हम सफ़र अच्छा कैसे मिल सकता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। ये छोटा सा वीडियो था, छोटा सा अपडेट था। कैसा लगा ज़रूर बताना, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। बाय बाय।